मेरी नौकरी छूट गई। मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हनुमान जी के पास जाकर प्रार्थना किया कि प्रभु, या तो आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए या फिर मेरी परिस्थिति को ठीक कर दीजिए। और मैंने भक्तों से सुना है कि जो भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव अपने 11वें रुद्र के अवतार हनुमान जी के शरण में खुद अपने भक्तों को भेजते हैं। तो कैसे हैं आप सभी भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे भक्त का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि जिसको सुन करके आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा कि हनुमान जी की भक्ति करके कैसे क्या कुछ नहीं हासिल हो सकता है। आज हम आप लोगों के साथ यही बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों के पास पहुँचता रहे और आप सभी जो है हनुमान जी की शरण में जाने के लिए तत्पर हो जाएं और आपको समझ में आ जाए कि श्री राम नाम का गुणगान करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से हमें क्या कुछ नहीं मिलता। बस आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, किसी न किसी रूप में आपको कनेक्ट होना होगा उनसे, तभी आपकी मनोकामना हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। तो ये भक्त जो है ये कोलकाता के से बिलोंग करते हैं और असम में रहते हैं। इनका कहना है कि 2019 में मुझे ओमान भेजा गया था। मैं इंजीनियर था और जॉब करता था ओमान, किसी काम के लिए मुझे भेजा गया। वहाँ पर मैंने जॉब करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोरोना आ गया तो मुझे कंपनी से हटा दिया गया। जैसे सभी को कुछ एम्प्लॉय को हटाया गया और मुझे भी हटाया गया। तो 19 में मेरी शादी भी हो गई थी और 20 में मैं जब घर आया तो मेरा बेटा भी हो गया। और बेटा होने की खुशी तो मुझे बहुत थी, लेकिन नौकरी खोने का भी गम मुझे बहुत हो गया था। उसके बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि कोरोना था, वैसे भी कोई कंपनी नहीं ले रही थी। मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिया, उसमें भी मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन मैं बहुत परेशान था। मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। घर में मेरे मम्मी पापा पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर। उसके बाद मैं एक बार क्या किया कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और एस्ट्रोलॉजर से मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई कि मुझे इतनी दिक्कत है और मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है कि जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि तुम कुछ मत करो, मैं बहुत छोटा सा उपाय तुम्हें बता रहा हूँ और उसको तुम करो, तुम्हारी नौकरी कहीं ना कहीं ज़रूर लग जाएगी। जो भी तुम्हारे ग्रह दोष है वो भी दूर हो जाएंगे। शनि की 7.5 हो, चाहे आपका राहु खराब हो, वो आपका जो है अगर आपके विपरीत है तो इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी रहेगी और हम तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। तो करना क्या है तुम्हें कि 11 मंगलवार गुलाब का फूल चढ़ाना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। अब मैंने वहाँ से आया जब, तो मैंने शुरू कर दिया 11 फूल चढ़ाना। पहले मंगलवार को एक फूल मैंने अर्पित किया। ऐसे करते करते मैंने 10 मंगलवार 10 फूल अर्पित किया गुलाब का। फिर मैं जगन्नाथपुरी परिवार को लेकर गया था दर्शन करने। वहाँ पर मेरा 11वां मंगलवार पड़ा, तो मुझे वहाँ पर गुलाब का फूल ढूंढना था। आप सभी लोग जानते होंगे कि वहाँ पर गुलाब का फूल बहुत मुश्किल से मिलता है, या कहिए कि ना ही मिलता है। तो मैंने बहुत ढूंढा, सब लोगों से पूछा, लेकिन गुलाब का फूल मुझे नहीं मिल रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल गया। तो मुझे एक वृद्धा औरत ने बेचते हुए दिखाई दी। बहुत सारे फूल रखी थी, लेकिन गुलाब का फूल उसके पास 10-12 ही थे। फिर उसने मुझे गुलाब का फूल दिया और मैं अब गुलाब का फूल तो ले लिए, लेकिन मुझे अब ढूंढना था हनुमान जी की मंदिर, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था वहाँ पर कि हनुमान जी की मंदिर कहाँ पर है। मेरे घर वाले वहीं मंदिर पर ही थे और मैं हनुमान जी की मंदिर ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते मुझे एक मंदिर मिल गई। वहाँ पर मैं गया और हनुमान जी को 11वां मंगलवार था, मैंने अर्पित किया गुलाब का फूल। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि मेरे साथ कौन सा चमत्कार हुआ। मैं गुलाब का फूल अर्पित किया और वहीं पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जब हनुमान चालीसा का पाठ किया और बगल में देखा तो मेरे पास हनुमान जी बैठे थे। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, हनुमान जी अपनी वानर रूप में हमारे बगल में बैठे थे। मैं देखकर चौंक गया और बहुत प्रसन्न हुआ, मन वहाँ एकदम प्रफुल्लित हो गया।
कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो गए। फिर मैंने घर आया, वहाँ पर आया जगन्नाथपुरी अपनी फैमिली के पास। वहाँ से मैं घर आया तो आप लोग सोच नहीं सकते हैं, कुछ दिन बाद 2024 में ही मेरा जो गवर्नमेंट जॉब का मैंने किया, परीक्षा दिया था, बहुत अच्छा नहीं गया था, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे नौकरी लग गई। मेरे घर वाले बहुत प्रसन्न हुए और मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरा बेटा भी हो गया था और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मुझे भगवान कष्टभंजन हनुमान जी पर इतनी ज़्यादा जो है भरोसा हो गया कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। इतना कनेक्ट हो गया हनुमान जी से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ उस फीलिंग को कि मैं हनुमान जी से कितना कनेक्ट हो गया। अगर आप लोगों की मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो मैं सभी से कहूँगा कि हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए, कष्टभंजन हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए और वो आपके सारे कष्ट को दूर कर देंगे। अगर आपके स्वास्थ्य नहीं सही है, आप बीमार हैं, तो बस समझ लीजिए कि बस 1 लोटा आपको जल रखना है या 1 गिलास में जल रखना है, 3 बार फूंक मारना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है, दोहा कर लेना है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उस रोगी को पिला दीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं कि वो बीमारी आपकी चली जाएगी। तो फिर उस भक्त ने आगे बताया कि इस तरह से फिर मुझे नौकरी मिल गई और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। बिना उनके दर्शन के मैं रह ही नहीं सकता, मेरा मन ही विचलित होने लगता है अगर मैं उनका दर्शन नहीं करता हूँ तो। इस तरह से एक बार मेरे साथ एक घटना और हुई कि मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई और उनको डायरिया हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बहुत कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आके मिल लो, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मैं जाते जाते रास्ते में ही हनुमान चालीसा पढ़ते गया। अब कहा कि प्रभु इस दुख के समंदर से मुझे निकालिए, क्योंकि मैं अब सहन नहीं कर पाऊँगा। मेरी माताजी को ठीक करिए, कुछ चमत्कार दिखाइए। मैं प्रार्थना करते करते गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया, दूसरी शिफ्टिंग में दूसरे डॉक्टर आए थे मेरी माताजी को देखने के लिए। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगी, बस 2-3 इनको और एडमिट करिए। कुछ भी इनको नहीं हुआ है, थोड़ी इनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं इतना खुश हुआ कि आप लोगों से बता नहीं सकता। और मेरी माताजी स्वस्थ होकर 2 दिन बाद घर आई। उन्होंने बोला कि आप घर ले जाइए और पूरी तरह इनका ध्यान रखिए, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएंगी। थोड़ी इनको कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है क्योंकि डायरिया हो गया था, इसलिए उसकी कंडीशन उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हनुमान जी ने यहाँ पर भी मेरा चमत्कार मुझे दिखाया, क्योंकि पहले मैं जहाँ भी हाथ लगाता था, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ सिर्फ नुकसान होता था, कोई भी मेरा काम नहीं बनता था। लेकिन जब से मैं हनुमान जी के शरण में आया हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। जो भी मैं हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना करता हूँ सच्चे दिल से, वो मेरी मनोकामना हनुमान जी महाराज ज़रूर पूर्ण करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आज मेरी लाइफ में सब कुछ मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुशहाल है। लेकिन मुझे कभी नहीं यकीन था नौकरी छूटने के बाद कि मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब नौकरी छूट जाती है तो लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं और चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, फिर कुछ भी नहीं समझ में आता, यकीन नहीं होता कि दोबारा हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन वो मैं इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। मेरी माताजी भी ठीक हो चुकी हैं हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे ही अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, तो आप हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए किसी न किसी रूप